हेलो। हाँ, बस हम निकलने ही वाले हैं। पिताजी भी साथ में हैं। बस अभी पहुंच जाएंगे। थैंक यू। पिताजी, टाइम हो गया है, जल्दी निकलना है। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे जबरदस्ती वहाँ लेके मत जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? वो बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। वहाँ आपकी अच्छी देखभाल होगी। घबराने की जरूरत नहीं। उठिए, चलिए। अरे बेटे थॉमस, मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। मैं तुझे कोई परेशानी नहीं दूंगा। अपनी बहू से भी मैं प्यार से ही बात करूंगा। मैं उसकी बात का या तुम्हारी बात का कभी किसी तरह का मैं विरोध नहीं करूंगा। मेहरबानी करके मुझे वृद्ध आश्रम में ले जाके नहीं डालना बेटे। मैं हाथ जोड़ता हूँ थॉमस। पिताजी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप पर किसी प्रकार के अत्याचार कराने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। इस उम्र में संतुष्ट रहने के लिए वो एक बहुत अच्छा मार्ग है। बस इतना ही। क्या हुआ? बाबूजी जाने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ। हाँ बेटी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मेरे जो भी दिन बचे हैं मैं वो यहीं किसी कोने में पड़े रहकर बिता लूंगा। बेटी तू ही थॉमस को कुछ बोलना। इसमें मेरे बोलने से क्या होगा? तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। तुम दोनों के बीच में पंचायत करने के लिए मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप चल रहे हैं या नहीं? दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं डैडी? वृद्धाश्रम में बेटे। वहाँ तुम्हारे दादा जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके साथ खुश रहेंगे। टाइम टाइम पर वहाँ पर खाना दिया जाता है। जब चाहो टीवी देखो। यहाँ से भी वहाँ पर रहेंगे तो सबके साथ हंस बोल सकते हैं। दद्दू बोल रहे हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हो? बेटे अभी यहाँ पर इस घर में सब अपने हैं, रिश्ता है। ये सब मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। आप ये कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? पिताजी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मैंने एडवांस दे दिया है, चलना ही होगा। अब जल्दी चलिए। थॉमस, मुझे यहीं इसी घर में रहने दे, तू सुखी रहेगा। अब चलिए भी। जो भी बात करनी वहाँ जाके करेंगे। भाई साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बड़े बूढ़े बच्चों की तरह होते हैं। थोड़े दिन तक ये ऐसे ही रहेंगे, बाद में अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, मुझे जरा देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, अच्छा तो मैं चलता हूँ। आराम से जाना। ये लो तुम्हारा बैग, अब जल्दी निकलो। अभी एक बार फिर से सोच ले बेटे, क्या उस वृद्धाश्रम में जाना जरूरी है? हाँ पिताजी, तुम वहीं सेट हो पाओगे। यहाँ रहोगे तो हमारी जान खाओगे। बेटे, अगर मैंने कभी भूल से भी तुझे कोई दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर दे। अब आइंदा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, किसी कोने में पड़ा रहूंगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटे। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब तुम जा रहे हो या मैं उठा के तुम्हें गाड़ी में बैठा दूं? नहीं बेटे। पिताजी, वहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ मैंने जिंदगी गुजारी, अब कभी मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। उस वृद्धाश्रम के अंदर ही
मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। पिताजी इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पिताजी भी वहीं थे ना, तो अब तुम्हें वहां जाने में क्या आफत आ गई? वहां पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ मस्ती मारना, टाइम टाइम पर खाना बनाकर खिलाएंगे। यहाँ से भी वहाँ तुम ज्यादा खुश रहोगे। अब जल्दी से चलो, चलो, अरे चलो ना। पैसे वगैरह भर दिए हैं, मैं चलता हूँ। अभी मुझे छोड़कर मत जा बेटे, अभी मुझे भी अपने साथ ले चल बेटे, अभी अभी मुझे भी ले चल, अभी मुझे भी साथ लेकर चल, अभी मुझे अपने साथ ले चल, अभी मुझे ले चल, अपने साथ ले चल। अभी क्या हुआ? मुझे ले अरे चल, क्या हुआ? डैडी, ऐसे क्या हुआ, बड़बड़ा क्यों डैडी? रहे हैं? अरे इतने घबराए हुए क्यों हो? रूबी, मुझे बहुत डर लग रहा है रूबी। मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया, वहाँ अकेला, एकदम अकेला, मुझसे सहन नहीं हो रहा था रूबी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या बोल रहे हो? सपने में ऐसा क्या देखा कि इतने घबरा गए हो? नहीं रूबी, नहीं नहीं, जो कुछ मैंने किया वही मेरे साथ भी होगा। जैसे मैंने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा, वैसे ही ये भी एक ना एक दिन मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। वहाँ के अत्याचार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा रूबी। अगर तुम चाहती हो मुझ पर अत्याचार ना हो, तो तुरंत ही अपने पिताजी को घर वापस लाना होगा। तुम इससे सहमत हो ना? ठीक है, कल सुबह जाकर बाबूजी को वापस घर ले आना। हाँ।